महीना बड़े परिश्रम का, साढ़े साथी में भी लाभ का। जीवन में किया गया संघर्ष मनुष्य को अधिक बलवान और अधिक संवेदनशील बनाते हैं। उनसे लड़कर अपने सपनों का संरक्षण करना चाहिए। ये बात मीन राशि के जातकों ने इस महीने मुख्य रूप से ध्यान में लेनी चाहिए। अत्यंत संवेदनशील लोगों के राशि के रूप में मीन राशि की पहचान है। आपके राशि स्वामी गुरुदेव इस महीने तृतीय स्थान में विराजमान है। कई ग्रह आपकी राशि में आए हैं, जिस कारण ये महीना आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम मार्च 2025 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम मीन राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात, हम विभिन्न दृष्टियों से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा ये बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, ये आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है ये बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो मीन राशि के स्वामी गुरुदेव और तृतीय शुक्रदेव में परिवर्तन योग हुआ है, जिस कारण आपको लगेगा कि हमने बड़ा परिश्रम करना चाहिए। तो परिश्रमेश विचार करेंगे कि आपकी मूल कार्य पद्धति ही उचित है। किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए आप लगातार कार्यरत रहेंगे, उस चीज़ का स्वप्न देखेंगे, नए विचार करने का प्रयास भी करेंगे। स्वाभाविक रूप से इन सभी का आपके व्यक्तित्व पर अत्यंत सकारात्मक परिणाम होने वाला है। इस काल का सदुपयोग करें। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो मीन राशि के लिए मंगल देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश हैं। मंगल देव इस काल में आपके सुख स्थान में विराजमान है। प्राप्त किए हुए धन का परिवार के लिए, सुख के लिए, परिवार के लोगों के लिए उपयोग करना, ये विषय यहाँ पर आता है। महत्वपूर्ण बात है कि हम धन परिवार के लिए कमाते हैं, जिस कारण बचत किए गए पैसों से कुछ खर्च होने वाला है। उसके अलावा वाणी थोड़ी उग्र होना, आपके स्वभाव में अचानक से बदलाव होना जैसे विषय भी सामने आ सकते हैं। इसीलिए उस दृष्टि से अपना उचित ध्यान रखें, ये सलाह दी जाती है। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो मीन राशि के लिए शुक्रदेव की स्थिति महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश है। शुक्रदेव इस काल में आपकी राशि में विराजमान है। विशेष बात है कि इस काल में वे उच्च अवस्था में है, जिस कारण इस काल में आप बड़ा परिश्रम करेंगे। परिश्रम से स्वप्न पूर्ति की दिशा में मार्गक्रमण करेंगे। सामान्य रूप से आप शांत और संयम से रहने वाले हैं, लेकिन इस काल में आप शीघ्रता से स्वप्न पूर्ति होने के उद्देश्य से परिश्रम करेंगे और उससे आपको अधिक समृद्ध होंगे। इस काल का उपयोग करें। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो मीन जातकों के लिए ये काल शुभ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस काल में आपके लिए वास्तु वाहन के शुभ योग नहीं हैं, जिस कारण जो जातक नई वास्तु या वाहन की योजना बना रहे हैं, उन्होंने किसी भी प्रकार की जल्दबाजी न करते हुए थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए। ये चीज़ें हर रोज़ नहीं ली जाती। ये चीज़ें यदि शुभ योग पर ली जाए तो अधिक लाभकारी होती है, इसलिए अपने शुभ योग की प्रतीक्षा करें। साथ ही इस महीने अपने माता जी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। परिवार में शांति बनाए रखने के लिए प्रयास करें, ये सलाह दी जाती है। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो मीन जातकों के लिए ये काल अत्यंत सकारात्मक कहा जा सकता है। ऊपर वधू वरों के विवाह जुड़ने के योग है। संतति आपको आनंद देगी। संतति के कर्तृत्व से आपको आनंद प्राप्त होगा। आपकी संतति आज्ञाकारी बनेगी, जिस कारण स्वाभाविक रूप से आपको उन पर गर्व होगा। विवाह जुड़ने के योग निर्माण होने के कारण उस दृष्टि से अधिक प्रयास करें, आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो मीन जातकों के लिए ये महीना थोड़ा परिश्रम का रहेगा,
क्योंकि इस काल में आपको गले से संबंधित थोड़ी परेशानी हो सकती है। साथ ही सर्दी खांसी की परेशानी आपको हो सकती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा हो तो मनुष्य बाहर के किसी भी मोर्चे पर मजबूती से कार्य कर सकता है, किसी भी स्थिति में का सामना कर सकते हैं। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लें। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो मीन जातकों के लिए मार्च महीना अर्थ लाभ का, धन लाभ का रहेगा। नौकरी से, व्यवसाय से धन लाभ होना, काम करने का समाधान प्राप्त होना, ये विषय यहाँ पर आएंगे। लेकिन नौकरी में थोड़ी सी बाधा निर्माण हो सकती है या सहकर्मियों से नज़रअंदाज किए जाना, ये विभाग भी सामने आने की संभावना है। इसलिए उस दृष्टि से अपना उचित ध्यान रखें, ये सलाह दी जाती है। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो मीन जातकों के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। उसमें मुख्य रूप से आपके भाग्येश अर्थात त्रिकोण के स्वामी मंगल देव केंद्र स्थान में विराजमान है, जिसे हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शुक्रदेव आपकी राशि में उच्च अवस्था में विराजमान है। आपकी राशि में शुक्रदेव द्वारा मालव्य राजयोग, बुध और शुक्र के द्वारा लक्ष्मी नारायण योग और नीचभंग राजयोग, ऐसे 3 राजयोग निर्माण हुए हैं। ऐसे शुभ संकेतों से ये महीना आपके लिए भरा है। उसके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो मीन राशि के लिए पुनश्च गुरुदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि राशि स्वामी के साथ वे आपके कर्मेश है। गुरुदेव इस काल में आपके परिश्रम स्थान में विराजमान है, जिस कारण कर्म पूर्ति के लिए, कर्म को उचित पद्धति से पूरा करने के लिए आप बड़ा परिश्रम करेंगे। परिश्रम के पेड़ को आज नहीं तो कल फल अवश्य प्राप्त होंगे। परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। कर्म अधिपति की दृष्टि आपके व्यवसाय स्थान पर अर्थात सप्तम स्थान पर, भाग्य स्थान पर और लाभ स्थान पर है। कर्म अधिपति एक और भाग्य स्थान पर दृष्टि डालकर आपका भाग्य समृद्ध कर रहे हैं और लाभ स्थान पर दृष्टि डालकर लाभ प्राप्ति के विभिन्न मार्ग दिखाने वाले हैं, जिस कारण ये महीना कर्म की दृष्टि से लाभकारी रहेगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो मीन राशि के लिए शनि देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके लाभेश है। शनिदेव इस काल में आपके व्यय स्थान में विराजमान है, लेकिन महीने के अंत में अर्थात 29 मार्च को वे राशि परिवर्तन कर आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। वहाँ से आपके लिए लाभ प्राप्ति के बहुपूर्ण अवसर निर्माण होंगे। वहाँ से आपके लिए 7.5 का दूसरा चरण शुरू होगा। 7.5 से सदैव परेशानी नहीं होती, वह लाभकारी भी होती है। शनिदेव आपको कर्तव्य पूर्ति सिखाते हैं। कई चीज़ें सिखाने के लिए 7.5 आती है। ये सब भले ही सत्य हो, लेकिन मीन राशि के लिए शनिदेव लाभेश है। वे जब राशि में आते हैं तो लाभ के कई अवसर निर्माण होते हैं। उस अनुसार मीन जातकों को यहाँ से आगे लाभ के कई अवसर प्राप्त होंगे। इस काल का पूरा उपयोग करें। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो इस काल में मीन जातकों का स्वास्थ्य पर बड़ा खर्च होने वाला है। परिवार के किसी सदस्य की बीमारी पर आपका खर्च होगा, जिस कारण अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। इसके अलावा पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए भी आप खर्च करने वाले हैं। उस खर्च को हम उचित खर्च कह सकते हैं, इसलिए उसे करना भी चाहिए, ये सलाह दी जाती है। हर सुबह एक नया दिन प्रकट होता है, उसके बाद रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। ये प्रकृति का चक्र है जो मनुष्य जीवन पर लागू है। फलस्वरूप हर दिन हर किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ दिन शुभ, कुछ अशुभ या तनावपूर्ण होते हैं। उस दृष्टि से मीन राशि के लिए 3, 11 और 21 ये दिन शुभ रहेंगे। साथ ही 9, 19 और 28 ये दिन अशुभ, तनावपूर्ण तथा संघर्ष से भरे रहेंगे। इसी को ध्यान में रख कर कार्यों की योजना बनाइए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार मार्च माह का विचार करें तो 29 मार्च को शनिदेव राशि परिवर्तन करने वाले हैं।
शनिदेव कर्म के कारक माने जाते हैं। उचित कर्म और उसके साथ उचित दान, ये दो चीज़ें करने से वे प्रसन्न होते हैं, हमें शुभ फल भी प्रदान करते हैं। इसलिए आपने इस काल में उचित कर्म के साथ उचित दान भी देना चाहिए। उस अनुसार मीन राशि के लिए चना, सत्तू या कच्चे केले का दान कर सकते हैं। विशेष रूप से गरीब एवं जरूरतमंद विद्यार्थियों को इन चीज़ों का दान करें। इस उपाय के आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसलिए ये उपाय अवश्य करें। इस प्रकार मार्च 2024 कैसा रहेगा, ये मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। आपके राशि का आपने देखा, दोस्तों को, रिश्तेदारों को उनके राशि का वीडियो शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखना ना भूले। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।